जिन्होंने वचन दिया था बनाएंगे वो आज भी जिंदे हैं। नाइक नायक नाइक कोई दक्षिण भारत मुंबई में रहते। इसकी फाउंडेशन के लिए सॉइल टेस्टिंग शुरू हुई। कई प्रकार से कई एजेंसियों ने सॉइल टेस्टिंग की। समझ में ये आया कि जमीन में मिट्टी नहीं, इट इज प्योर लूज सैंड। सैंड में कोई पाइल फाउंडेशन नहीं हो सकता। जब सैंड कंफर्म हो गया तब सवाल था अकेले लार्सन टोब्रो पर सब मत छोड़ो। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी सूरत, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, सीबीआरआई रुड़की, सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, एनजीआरआई हैदराबाद, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत सरकार का है हैदराबाद, एनजीआरआई, ये सारे टेक्नीशियन टॉप के डायरेक्टर इकट्ठे हुए। कोरोना का काल था 2020, कई महीने इनकी टॉक्स चलती रही और ये तय पाया गया कि सारी सैंड को हटा दो। उन्होंने इस्तेमाल शब्द किया इट इज ऑल डेब्रिश, इट इज ऑल डेब्रिश, हटाओ इसको। और एक मैं अपने शब्द बोल रहा हूं, जब ये हटाया जाने लगा और हट गया तो मेरे मुंह से निकला है तो इट इज लाइक ओशन, समुद्र जैसा दृश्य बन गया। इतना विशाल 14 मीटर डेप्थ तक हटाया गया। आप कल्पना करिए ना, 14 मीटर गहराई तक, कहीं 12 मीटर गहराई तक 6 एकड़ में से सारा हटा दिया जाए तो कितना विशाल गड्ढा। बाद में उसको फिलअप किया गया, वो फिलअप किया गया है प्योर कंक्रीट से। परंतु ये कंक्रीट वैसा नहीं है जैसा हम अपना मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा मात्र 2.5%। ऐसा है ना, 60 किलो 1 क्यूबिक मीटर में। मतलब जो स्टैंडर्ड है उसकी तुलना में 2.5% सीमेंट। कोर सैंड उत्तर भारत में मोरंग बोलते, कहीं कहीं बदरपुर बोलते। कोर सैंड 0, उसको रिप्लेस किया गया स्टोन डस्ट, उसको रिप्लेस किया गया फ्लाई ऐश, थर्मल पावर स्टेशन की राख और स्टोन डस्ट से, और उसमें केमिकल बाइंडिंग फोर्स बढ़ाया गया, पानी को रिड्यूस किया गया, पानी कम है। और एक एक फीट की लेयर डालकर रोलर कॉम्पैक्शन, तो उसको नाम दिया गया रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, आरसीसी। परंतु इस आर का मतलब यह रिइंफोर्समेंट नहीं है, आर माने रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 56 लेयर डाली गई, 14 मीटर्स। जमीन के नीचे एक आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई, आर्टिफिशियल रॉक, चट्टान। और चट्टान में लोहा नहीं होता है,
इसलिए आयरन का एक वायर भी नहीं। जमीन को मट्टी हटाकर चट्टान बनाया गया, तो धरती को मजबूती प्रदान की गई। तो एक तरह से चट्टान ही इसकी फाउंडेशन बन गई। मैंने अभी कहा कि कंक्रीट इसमें नहीं है, तो कंक्रीट जमीन के ऊपर नहीं। कंक्रीट की भी एक अपनी आयु है। अगर लोहा पड़ गया तो आयु 100 साल, अगर प्लेन कंक्रीट है तो लोहा आयु 150 साल। कंक्रीट अनंत आयु का नहीं है। पत्थर की आयु अनंत है, तो पत्थर के लोड से ये कंक्रीट खत्म हो जाएगी तो मंदिर अपने आप गिर जाएगा। इसलिए कंक्रीट जमीन के ऊपर नहीं। ये इसकी रचना है, ये ध्यान रखा गया है। पत्थर हवा, धूप, पानी से 1000 साल में डिके होता है या डिकेइंग शुरू होता है। तब तक पत्थर का हर कोना मजबूती से टिका है। यहां पर ईस्ट और वेस्ट में लैंड स्लोप बहुत ज्यादा है। 10 कितना 10 मीटर। कैन यू इमेजिन? ये जो पूर्वी कोना है और ये पश्चिमी कोना है, इसके लेवल में इसके लेवल में 10 मीटर का अंतर है, 33 फीट का। तो अगर हैवी वर्षा हुई तो मट्टी का कटान कहां को जाएगा? पश्चिम की दिशा में। और इधर ही सरयू बहती है, तो इस मट्टी के कटान को रोकने का प्रोविजन किया गया। मट्टी का कटान, सैंड इरोजन रोकने की कोशिश की गई। और इसके लिए यहां जमीन में देखिए, आप ऐसा मान लें एक जमीन में रिटेनिंग वॉल डाली गई है। वो रिटेनिंग वॉल इतनी गहराई तक है जिस लेवल पर सरयू का लेवल, मोर और लेस सरयू का लेवल। उसका बॉटम कितना है? मैं कह सकता हूं 40 फीट, 40 फीट चौड़ा बॉटम डालकर उस पर दीवार खड़ी की गई है, ताकि मट्टी का कटान रोकना और पानी की बाढ़ का आक्रमण भी रोकना। ये सब तकनीकी काम है। बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ब्रेन इसमें लगी है, या मैं कहूंगा हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग का कलेक्टिव विजडम। एक बात और कहूं, आपको खुशी होनी चाहिए, हमने संपूर्ण निर्माण में ऐसे किसी एजेंसी का उपयोग नहीं किया जो यद्यपि भारतीय हो लेकिन 25-50 साल से अमेरिका, इंग्लैंड में जाकर काम कर रहे हैं, वहीं बस गए। शुद्ध रूप से भारतीयों का योगदान है, जो भारत में ही काम कर रहे हैं, और इसलिए सबने मिलकर किया है। एक एक स्टोन देखा गया है। इस स्टोन के अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, बाहर से अच्छा है, अंदर क्रैक मिलता है। तो बेंगलुरु में एक संस्था है, रॉक मैकेनिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के इंजीनियर्स यहां रहे, एक एक पत्थर को ठोक कर बता देते थे ये पत्थर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ऊपर से थप्पड़ मारते थे और कहते थे पत्थर बेकार है। ऐसा उनको साउंड की पहचान थी। कोशिश की गई है ऐसा कोई पत्थर नीचे ना आ जाए जिसके अंदर क्रैक है, उस पर जब लोड पड़े तो क्रैक फैल जाए। ये भी ध्यान रखा गया। मैंने ऐसा कुछ इंजीनियरिंग का काम बताया है, मैं इंजीनियर नहीं हूं। इंजीनियर बैठे हमारे साथ, इनका नाम है गिरीश शास्त्री भुजनी, ये गोवा के हैं।
और बॉम्बे आईआईटी से एमटेक हैं सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर 1970 के दशक के। यहाँ 4 इंजीनियर हैं, सब वॉलंटरली वर्क कर रहे हैं, वर्किंग वॉलंटरली। एक जगदीश आपले, वो भी एमटेक मुंबई आईआईटी के, वो भी 70 के दशक के हैं। वो इलेक्ट्रिकल के हैं, वॉलंटरली वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे 4-5 इंजीनियर हैं। एल&टी, टाटा, हर सोमवार को ये सब इकट्ठे बैठते हैं छोटे छोटे बिंदुओं पर। शनिवार को ऑनलाइन मीटिंग होती है। नृपेंद्र मिश्रा जी हर 15 दिन में आते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं इसका, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाए।